हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया, अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त उठा और विदुर को से बोला हो कि जाओ द्रौपदी को उसके तत्काल यहाँ ले आइए। विदुर नीच दुर्योधन के वचन सुनकर विदुर तिलमिलाकर बोले, दुष्ट धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी कैसे बनी? ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेज दिया। वह सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वह अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा में बुलवाया है। द्रौपदी ने कहा, सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में द्रौपदी के प्रश्न को रखा। उस प्रश्न को सुनकर भीम, द्रोण आदि वृद्ध एवं गुरुजन सिर झुकाए मौन बैठे थे। यह देखकर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ बालों से पकड़कर ले आओ। द्रौपदी, हमारे महाराज ने तुम्हें जुए में जीत लिया, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चीरहरण के समय जब विदुर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नीति परक रही है। जब द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन घसीट कर लाया और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने उसके साथ जो व्यवस्था की, तब की ने विदुर और भीष्म और द्रोणाचार्य से न्याय की गुहार ली। उसने विदुर के सामने मुख्य रूप से यह धर्म संकट रखा कि क्या एक पति जो खुद को हार चुका है अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या युधिष्ठिर ने खुद को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया था? अर्थात जो व्यक्ति खुद दास बन चुका, उसे किसी को दांव पर लगाने का क्या हक है? द्रौपदी ने विदुर और अन्य सभासदों से पूछा कि क्या भरी सभा में एक कुलवधू का अपमान करना धर्मसम्मत है? उसने बार बार यह प्रश्न उठाया कि मैं दासी हूँ या 5 पतियों की पत्नी, क्योंकि मुझे एक एक करके नहीं बल्कि पासा खेलने में जीत कर अपमानित किया जा रहा है। विदुर ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि यह कृत्य अधर्म है और इसमें कौरव वंश का नाश हो जाएगा। उन्होंने धृतराष्ट्र यह अधर्म को रोकने का आदेश दिया, लेकिन दुर्योधन के हठ के कारण कोई उसकी बात ना माने। विदुर के साथ साथ सभा में मौजूद विकर्ण ने भी द्रौपदी के प्रश्न का समर्थन कहा कि द्रौपदी का अपमान बहुत ही गलत है। जब द्रौपदी को लगा कि यह कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा, द्रौपदी ने सभा में प्रश्न किया कि क्या मैं अकेली सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी हूँ, बाकी की नहीं? क्या उसने मेरे 4 पतियों से पूछा था? खुद को पहले दांव पे लगा दिया, वो किसी को दांव पे लगाने का हक क्यों रखता है? विदुर ने द्रौपदी के इस तर्क को सही ठहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब युधिष्ठिर स्वयं हार चुके थे तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके, इसलिए द्रौपदी दासी नहीं है। जब विदुर के कहने पर भी दुर्योधन और दुशासन रही, तब विदुर ने सभा में उपस्थित अन्य लोगों को चेतावनी। विदुर ने कहा कि जो अन्याय के सामने मौन रहता है वह पाप का भागीदार, और दोनों दुशासन को पापी कहकर संबोधित किया और कहा कि यह कुकर्म का फल उसे अवश्य मिले। द्रौपदी ने विदुर को एक न्यायप्रिय और धर्मज्ञ व्यक्ति के रूप में देखा। जब अन्य बड़े भीष्म, द्रोण मौन थे, तब विदुर ने सबसे पहले द्रौपदी की आवाज को सही माना। विदुर ने धृतराष्ट्र पर दबाव बनाने का प्रयास किया, एक ससुर के रूप में अपनी कुलवधू की लाज बताई। विदुर और द्रौपदी के बीच का संवाद सीधे तौर पर धर्मसम्मत है। विदुर का द्रौपदी के पक्ष में अटूट समर्थन और धृतराष्ट्र दुर्योधन के विरुद्ध नीतिपूर्ण इस घटना का एक मुख्य हिस्सा। विदुर ने अंत तक द्रौपदी का चीरहरण रोकने का प्रयास किया। दशा देख कर विदुर से रहा ना गया। बोले, दादाजी, एक निहत्तर अबला स्त्री पर इस तरह का अपमान, आप मौन कैसे रहते? क्या तुम आपके तपोबल को इस समय दुरात्मा है? आप चुप कैसे हो सकते हैं? सीता के अपमान से रावण का कुल नाश हो गया, इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान से मुझे लगता है कि पूरे कौरव वंश का नाश। विदुर ने जब देखा कि उनके नीतियों वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह सबको धिक्कारते हुए वहाँ से उठकर चले गए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। द्रौपदी का समर्थन सबसे ज़्यादा विदुर जी ने किया था। विदुर जी की बात कोई नहीं वहाँ सुनने को तैयार हो रहा, लेकिन फिर भी विदुर जी ने धर्म के पक्ष में बात कही, वो अधर्म के पक्ष में नहीं थी।